फ्रेंड, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर 3 लेके आए हैं। उसमें हम कल हमने पढ़ा था लघु बीजाणु क्या होता है, लघु बीजाणु धानी परागकण का होता है। आज हम परागकण के बारे में पढ़ेंगे। परागकण का निर्माण, परागकण परागकण पहले आज हम पढ़ेंगे परागकण क्या होता है। पॉलन ग्रेन, पॉलन यह एक अगुणित संरचना होती है। परागकण जो होता है यह एक अगुणित संरचना होता है। परागकण के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है और इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यह एक अगुणित है से नर युग्म कहते हैं। नर युग नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नर युग्मक। के बाद देखिए, लघु बीजाणु विकसित होकर लघु बीजाणु लघु बीजाणु विकसित होकर लघु बीजाणु जो है कर परागकण का निर्माण करती। लघु बीजाणु जो होता है विकसित होकर परागकण का निर्माण करती है। परागकण का आकार क्या होता है? आकार 25-50 माइक्रोमीटर। और इसका आकार या आकृति कैसी होती है? आकृति गोल होती है। देखिए, परागकण क्या होता है, इसे एक या अगुणित संरचना होती है, इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण का निर्माण करता का आकार 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, आकृति गोल होती है। उसके बाद देखिए परागकण की संरचना क्या होती है। आइए हम देखते हैं परागकण की परागकण संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए, तो देखिए समझते हैं हम लोग कैसे पढ़ा जाता है। परागकण जो होता है एक अगुणित संरचना है ना? परागकण जो होता है एक अगुणित संरचना है, इसमें दो परत होती है। दो परत से बाह्य परत, एक अंतः परत। देखिए, सबसे बाहर जो होता है ये बाह्य परत। परागकण के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य चोल या बाह्य परत। बाह्य। फिर उसके बाद देखिए, बाह्य चोल के बाद आंतरिक परत क्या होता है? अंतः चोल। जो अंदर का भाग होता है परागकण को, उसे क्या कहते हैं? अंतः चोल हो गया। फिर सबसे बाहरी, जहां पर एक और ये होता है, जहां पर बाह्य चोल में, बाह्य चोल का मतलब होता है यह अत्यंत कठोर भाग होता है, स्पोरोपालिन का बना होता है और इसको अपघटित करने वाला एंजाइम अभी ज्ञात नहीं। किसको अपघटित करने वाला एंजाइम ज्ञात नहीं? स्पोरोपालिन को। स्पोरोपालिन जो होता है एक वाष्पीकरण में भी बाह्य चोल में, जहां पर स्पोरोपालिन अनुपस्थित होगा, जहां पर स्पोरोपालिन अनुपस्थित होगा उस भाग को क्या कहते हैं? जनन छिद्र। देखिए, जहां पर स्पोरोपालिन अनुपस्थित हो,
स्पोरोपालिन अनुपस्थित होगा उसी भाग को क्या कहते हैं? जनन। जनन छिद्र कर। जहाँ यहाँ तक जो पढ़ा गया अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में यस करिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए। आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट में अपना दिखाइएगा, जो आपको ना समझ आए कमेंट में आप करिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। आइए हम देखते हैं बाह्य चोल। सबसे बाहर जो होता है बाह्य चोल होता है। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिए। बाह्य चोल, बाह्य चोल, बाह्य चोल क्या होता है इसके बारे में हम लोग, क्या है? पराग सबसे बाहरी परत होती, बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत किसकी है? परागकण की। आप लोग याद रखिएगा, यह सबसे बाहरी परत है। किसका है? परागकण का सबसे बाहरी परत। अत्यंत कठोर होता है। देखिए यह अत्यंत कठोर, अत्यंत अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर होता है। और किससे बना होता है? अत्यंत कठोर होता है और स्पोरोपालिनी नामक एंजाइम से बना। स्पोरोपालिनी, स्पोरोपालिनी नामक एंजाइम से बना होता है। स्पोरोपालिनी नामक एंजाइम से बना होता है। उसके बाद देखिए स्पोरोपालिन का मतलब क्या होता है। स्पोरोपालिन जो होता है यह अत्यधिक अम्ल क्षार, या देखिए स्पोरोपालिन जो यह यह है अम्ल क्षार व ताप आदि परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधक होता। आदि परिस्थितियों, आदि परिस्थिति है। आदि क्या होता है? और इसमें देखिए क्या होता है, इसे से अपचयित करने वाला, अपचयित करने वाला कारक या पदार्थ ज्ञात, को अपचयित करने वाला पर परागकण के बाह्य परत में जो स्पोरोपालिन नामक एंजाइम पाया जाता है उसको अपचयित करने वाला कारक अनुपस्थित, अभी तक ज्ञात नहीं। जो स्पोरोपालिन होता है वह कहाँ आवश्यक होता है? यह जीवाश्मीकरण में भी सहायक होता है। एक और पॉइंट होता है यह है वाष्पीकरण में सहायक होता है। सहायक होता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, सब्सक्राइब भी और लाइक से सब कुछ। फिर उसके बाद देखिए आप लोग जितना से जितना हर बच्चे की आप लोग बात क्या होता है? अंतःचोल। अंतःचोल क्या होता है? परत क्या होते हैं? अंतःचोल, अंतःचोल। देखिए क्या होता है, यह है पतला एवं सतत, पतला एवं सतत
पतला एवं सतत परत होता है, जो किससे बना होता है? सेलुलोज एवं पेक्टिन नामक एंजाइम से। क्या है? सेलुलोज, क्या है? सेलुलोज व पेक्टिन से बना होता है। अब इसके बाद एक होता है जनन छिद्र। जनन छिद्र क्या होता है आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए जनन छिद्र क्या होता है, जल्दी से बताइए जनन छिद्र क्या होता है। 1 मिनट का आप लोगों को टाइम है। जनन छिद्र क्या होता है? जनन छिद्र कहाँ, किस परत में? बाह्य परत में स्थित होता है जहां पर स्पोरोपालिन अनुपस्थित होता है। देखिए ये कहाँ स्थित होता है? यह है बाह्य परत, बाह्य परत में उपस्थित होता है जहां पर स्पोरोपालिन नामक स्पोरोपालिन नामक जो है एंजाइम क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित था। आप लोग हमको ये बताइए परागकण जो होता है कितने गुणित होता है? कमेंट में करके बताइएगा परागकण गुणित होता है, और प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका कितनी? यही दो आप लोगों का क्वेश्चन, परागकण कै गुणित होता है और प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका कितने? अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परागकण की, परागकण का विकास कैसे होता है। संरचना के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए हैं। अब इसमें देखिए अगला हेडिंग क्या है? परागकण का विकास। परागकण विकास, कमेंट करके बताइएगा परागकण क्या कितना गुणित होता है और प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका कितनी? जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको। परागकण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए परागकण में दो परत होती, एक बाह्य परत और एक अंतः परत। तो हम लोग पढ़ा बता चुके हैं। इसके बाद देखिए परागकण जो होता है एक अगुणित संरचना। इधर देखिए आप लोग एकदम ध्यान से, परागकण जो होता है एक अगुणित संरचना हो में असमान समसूत्री विभाजन की, असमान समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की क्रिया चलती है। असमान समसूत्री विभाजन की क्रिया चलती है जिससे दो कोशिका का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? दो कोशिका का निर्माण होता है, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? जनन कोशिका। बड़ी कोशिका का नाम होता है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और एक छोटी कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कोशिका। देखिए कायिक कोशिका क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग है कायिक कोशिका। कायिक क्या है? बड़ी, बड़ी एवं अनियमित आकार का होता है, अनियमित आकार का होता
का कार्य क्या होता है? कार्य भोजन का संग्रहण करना। भोजन का संग्रहण और इसमें एक पॉइंट और है, पराग नलिका का निर्माण ही कायिक कोशिका में होता है। पराग नलिका का निर्माण कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका असमान का मतलब, कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका इसे असमान समसूत्री विभाजन। असमान मतलब अलग अलग आकार का होगा, असम से समान विभाजन होगा। अब इसके बाद देखिए जनन कोशिका क्या होती है। दूसरा क्या है? जनन कोशिका। जनन यह है छोटी एवं तर्क रूपी, तर्क रूप, तर्क रूप आकार की होती है। यह है, और उसमें और एक होता है इसका कार्य, यह है छोटी और तर्क रूपी होती है। और यह है कायिक कोशिका के, कायिक कोशिका के क्यों द्रव में तैरती रहती है। द्रव में जनन कोशिका क्या होती है? छोटी और तर्क रूपी आकार का होता है। कायिक कोशिका के द्रव में तैरती रहती है। और इसका एक कार्य और जनन कोशिका, कोशिका से विभाजन, जनन कोशिका विभाजन करके, जनन कोशिका जो होता है विभाजन करके दो नर युग्मक परागकण का विकास में, अब देखिए दो, एक होता है, एक परागकण दो कोश की अवस्था का होता है और एक तीन। देखिए कैसे होता है इसमें, एक देख लीजिए यहाँ पे दोनों का हम बता दे रहे हैं। दो कोश की अवस्था का परागकण, दो कोश की अवस्था का परागकण, और एक क्या होता है? तीन कोश की अवस्था। इतना तो आप लोग जानते हैं। परागकण अगुणित होता है, इसमें असमान समसूत्री विभाजन से दो कोशिका का निर्माण होता है, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। तो दो कोशिका, दो कोश की अवस्था, और जनन कोशिका में फिर समसूत्री विभाजन होकर दो और कोशिका का निर्माण होता है, या नर युग्मक का निर्माण, तीन कोशिका। देखिए इसमें पहला क्या होता है? दो कोश की अवस्था जो होता है, सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या है? देखिए पहले एक परागकण अगुणित होता है, इसमें असमान समसूत्री विभाजन होता है। असमान समसूत्री विभाजन होता है, विभाजन। एक होता है जनन कोश, होता है कायिक कोश। कायिक कोश का जो होता है जनन कोश।
कायिक कोशिका और क्या होता है, जनन कोशिका। और इसमें देखिए, इसमें भी वही होता है, परागकण अगुणित होता है, इसमें असमान विभाजन होता है, असमान समसूत्री विभाजन। जिससे दो कोशिका का निर्माण होता है। एक ऊपर जो होता है कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका, और नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं, जनन कोशिका। अब इसके बाद देखिए, ये तो दो कोश की अवस्था दोनों बन गया। अब तीन कोश की अवस्था कैसे बनेगा, फिर इसमें देखिए क्या होता है। ये जो जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका में, ये जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। क्या इसका निर्माण, दो नर युग्मक, यहाँ पे लिखा है जनन कोशिका से विभाजन होता, दो नर युग्मक। देखिए फिर उसके बाद कोश की अवस्था का कैसे, एक ऊपर का क्या हो गया, कायिक कोशिका हो गया, और नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं, दो नर युग्मक। कोश की अवस्था हो गया ना, इसमें दो कोश की अवस्था, इसमें तीन कोश। अब इसमें और एक पॉइंट देखिए, दो कोश की अवस्था क्या होती है, क्या क्या है, नर युग्मकोद्भिद या परागकण का आंशिक विकसित भाग होता, विकसित भाग होता, भाग है। और यह है तीन कोश की अवस्था जो होता है, यह परागकण का पूर्ण विकसित भाग है। क्या होता है, विकसित भाग होता है, भाग होता है, और एक पूर्ण विकसित भाग होता है। अब इसके आगे देखिए, देखिए 60% से अधिक, 60% अधिक, अधिक परागकण दो कोश की अवस्था में झड़ते हैं, दो कोश की अवस्था झड़ते, और इसमें 40% से कम, 40% कम परागकण तीन कोश की अवस्था में झड़ते। फिर उसके बाद देखिए, देखिए दो कोश की अवस्था का परागकण होता है कितने, दो कोश की अवस्था का परागकण 60%, तीन कोश की अवस्था का परागकण। देखिए दो कोश की अवस्था का परागकण तीन कोश की अवस्था, असमान समसूत्री विभाजन एक बार होगा, इसमें असमान पर फिर समसूत्री विभाजन से का निर्माण, आंशिक भाग होता है, यह पूर्ण विकसित भाग होता है, या 60%
अधिक परागकण झड़ते हैं, इसमें 40%। अब इसके बाद होता है अस्थमा रोग। अस्थमा श्वसन शोध में विकार होने से परागकण एलर्जी। देखिए इसके बाद परागण के लक्षण। पराग के लक्षण, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? पराग उत्पाद। पराग उत्पाद जो होता है, देखिए क्या होता है, पोषण से भरपूर। यह पोषण से भरपूर है। इसका उपयोग खिलाड़ी अश्वों की कार्यक्षमता में वृद्धि। और यह पश्चिमी देशों के लोगों के बाद दूसरा हेडिंग क्या है? पराग जीवन। पराग जीवन क्षमता जो होता है, पराग कोश से परागकण विकसित होकर या पराग कोश से परागकण अवमुक्त होकर अलग अलग समय के लिए अंकुरण की क्षमता पाई जाती है। जैसे गेहूं या धान जो होता है, इसमें पराग क्षमता कितना होता है? गेहूं धान में पराग क्षमता 30 मिनट। और एक होता है रोजेसी लेग्यूम सोलेनेस। पराग जीवन क्षमता कितने महीनों तक रहता है? सक्रिय। अब देखिए एक और है पराग एलर्जी। पराग एलर्जी जो होता है, पराग एलर्जी से मनुष्यों में चिरकालिक रोग उत्पन्न होता है, अस्थमा। पराग एलर्जी से अस्थमा या श्वसन शोथ हो जाता है। श्वसन में शोथ मतलब सूजन हो जाता है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? अस्थमा। अस्थमा नामक रोग हो जाता है, जो किससे फैलता है? पार्थेनियम या गाजर घास से। पार्थेनियम गाजर घास। एक पॉइंट और है पराग भंडारण। पराग भंडारण पराग भंडारण क्या होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पराग कण को भंडार किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। किया जाता है वो भी किसमें? लिक्विड द्रव नाइट्रोजन में। देखिए देख लीजिए हम क्या क्या पढ़ाएं आप लोगों को। 5 स्लाइड में पढ़ाएं, ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं। पराग कण क्या होता है?
के बारे में यहाँ है, आप लोग देख लीजिए। इसमें परागकण क्या होता है, परागकण। फिर उसके बाद परागकण की संरचना क्या होता है। इसमें दो परत होती है, बाह्य अंतःचोल जनन छिद्र, एक पोरोपालिन अनुपस्थित होता है। फिर उसके बाद जनन छिद्र अंतःचोल, फिर उसके बाद परागकण का विकास, कायिक कोश का क्या होता है। फिर उसके बाद पराग 2 कोश की अवस्था का परागकण, 3 कोश की अवस्था परागकण। फिर परागकण के लक्षण, पराग उत्पाद क्या होता है, पराग जीवन क्षमता, पराग एलर्जी, पराग भंडारण। आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ाएंगे मादा स्त्री तंत्र या स्त्री केसर क्या होता है। आप को पूरा देखिए, फिर उसके बाद जो ना समझ में आए कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।